मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हम लोग मुंबई शहर से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर विरार क्षेत्र है और विरार इलाके जो पालघर जिले में आता है और पालघर जिले में विरार के पूर्वी इलाके में विरारपुर में ये उस गांव का ये पूरा आप देख सकते हैं। उधर हम कैमरामैन को बोलेंगे इधर दिखाइए पहाड़ी और ये जो सब बिरवानी दिख रही हैं, बाग दिख रहे हैं और इधर सब देखिए। इधर एक तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक डेवलपमेंट हो रहा है। एक पहले यहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर कोई आने में रातों में लोगों को डर लगता था। यहाँ पर जंगल और भयानक जंगली जानवरों का एक डेरा था। लोग यहाँ पे आने भयभीत थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मानव अपनी तरक्की करता जा रहा है और मानव को इंसान को अब रहने की तकलीफ जो होती जा रही है, तो इसी से धीरे धीरे अब वो लोग अपने क्षेत्र को रहने वाले क्षेत्र को डेवलप करने आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर उस गांव में अब धीरे धीरे देखिए ये एक प्लाट बंदी हो गई है और अलग अलग प्लाट भी बन गए हैं और इनके हिसाब से लोग अपनी क्षमता अनुसार लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। उस गांव में हम जो यहाँ पर हम खड़े हैं, हम यहाँ पर जो खड़े हैं, यह देखा जाए तो हम लोग इस तरीके से आए थे। ब्रजेश्वरी मंदिर का रोड इधर जाता है और उसके ब्रजेश्वरी मंदिर के थोड़े सी दूरी पर हम कट मारते हैं आधे से, तो हम इधर आते हैं। विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। विंध्यवासिनी माता जी का देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी मंदिर। और विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर का नाम इसलिए यहाँ पर लेना उल्लेख करना पड़ा है क्योंकि ये सीधे जो विंध्याचल की माता हैं, जो बनारस से हम लोग जाते हैं और विंध्याचल माता की पूजा करते हैं, मन्नतें मानते हैं और वहाँ पे मन्नतें मानने के बाद लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो वो जो मुरादें हैं वो पूरी करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनके मुरादें पूरी हो जाती हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, लेकिन विंध्याचल माता के धाम तक नहीं पहुँच पाते। कोई दिक्कत नहीं, मुंबई में लोगों की रोजमर्रा की चीज़ें हैं, रोजी रोजगार है, व्यवसाय है, व्यापार है और माँ के धाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन तकलीफ होता है, उनको दुख होता है कि माता जी के धाम तक मुझे जाना चाहिए क्योंकि माता ने हमारी मन्नतें पूरी की, हमारी मुरादें पूरी की, हमारी सुनी और हमारी तकलीफ़ों को दूर किया। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई नहीं जाना चाहता, लोग जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाल परिवार, अपनी रोजी रोटी, सारी समस्याएं होती हैं। माता जी उनको अच्छी तरह समझती है, माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह समझती है, बेटे को प्रकार को समझती है, उनके दर्द को समझती है। और माता जी खुद यहाँ पर एक स्वरूप लेकर के यहाँ पर उस गांव में विरार के पूर्व जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में खुद उनको खुद यहाँ पर चल करके एक अपना स्वरूप यहाँ पर लेकर आई हैं, जिसके कारण यह विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर यहाँ पर विकसित हुआ है। अगर विंध्याचल अगर आप गए हो, कभी कोई भी गया हो, तो आप देख सकते हैं कि साक्षात वही मूर्ति हम आपको दिखाएंगे अंदर चलने के बाद कि वही मूर्ति, ठीक वही रूप यहाँ पर विंध्यवासिनी मंदिर धाम के अंदर उनकी माता जी की छवि आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यज्ञ स्थान भी है। आगे आने के बाद लोग यहाँ पर तरह तरीके के अपने यज्ञ कर सकते हैं और यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर होटल मतलब हर तरीके की भोजन की व्यवस्थाएं हैं, मैरिज हॉल है और यहाँ पर सारी रहने की व्यवस्थाएं, सारे डिलक्स रूम हो। आप होटल में बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पर होटल में जो बड़े बड़े शहरों में होटलों की सुविधा और पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे बाग बागीचे की सुविधा, ये दोनों सुविधाएं एक जगह पे अगर पानी हो तो विंध्यवासिनी धाम के मंदिर पर आप जाइए। यहाँ पर आपको AC डिलक्स रूम, यहाँ पर एक तरीके से भी मैंने देखा, यहाँ पे मुंबई तड़का जैसा एक हाल बनाया गया है जिसमें आप डिस्को डांस करके पूरे बर्थडे पार्टी मना सकते हैं। वहाँ पे सारी व्यवस्था, एयर कंडीशन, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और हर व्यवस्था यहाँ पर एकदम सज्जित पूरा यह धाम बना हुआ है। मतलब इसका जाए तो अत्याधुनिक यहाँ पर सुविधाएं भी हैं और पौराणिक रूप से यहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ करने की भी व्यवस्था यहाँ पर है। हम चलते हैं अब मंदिर के अंदर, हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए मंदिर का द्वार है। इस तरफ हम जाते हैं मंदिर के धाम पर और इधर हम जाते हैं, एक कैंटीन है।
आधार होटल के नाम से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भोजन सामग्री की है। यहाँ पर देखिए कैमरामैन अगर हम देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से सीधा अगर हाथ करें माता जी का धाम दिखाई दे रहा है। वहाँ पे मंदिर है, ऊपर माता जी का पताका लहरा रहा है और वहाँ पर सीधा माँ विंध्यवासिनी धाम लिखा हुआ है। विंध्याचल मैया का यह धाम यहाँ पर है और हम उस तरफ बढ़ते हैं माता जी के धाम की ओर। यहाँ पर हम दिखा दें इसके पहले जाने के पहले कि ये सब लान जो बना हुआ है गाड़ी को पार्किंग करने के लिए आप जा सकते हैं। आपके साथ कई गाड़ियाँ हों तो यहाँ पर आप गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था है, आराम से रह सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। और इस माता जी का पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर आप पार्टी, भोजन पार्टी, ग्रुप पार्टी परिवार को लेकर के आ सकते हैं, या यहाँ पर किसी बर्थडे पार्टी हो या कोई छोटी मोटी घर का उत्सव हो, घर का समारोह हो, यहाँ पर आकर के मना सकते हैं। आपको सस्ते में अच्छे किफ़ायती तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पर अंदर से पूरी बोरिंग करके फिल्टरिंग करके पावर की टंकी लगाई गई है। पीने की पानी है, पीने की व्यवस्था है, पीने की सुविधाएं हैं, पानी की सारे हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और अब हम यहाँ पर अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये माता जी की धाम में हम अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। माता जी का यह विंध्यवासिनी मैया का ये मंदिर का धाम है। हम यहाँ पर माता जी के सर झुकाते हैं और हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह माता जी का मंदिर है। यहाँ पर देखिए एक 8 अप्रैल को यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें माता जी की चौकी रखी गई। उस चौकी के लिए देखिए मंच भी बना हुआ है, वहाँ पे इसको सजाया जाएगा और माता जी वहाँ पर विराजमान होगी। लेकिन इस समय माता जी विंध्याचल मैया जो है जिसको सारे भक्त लोग, चाहे एक से एक सिंगर भजन गायक आप लोग देखे होंगे, वो लोग विंध्याचल माता जी के ऊपर गाना गा करके, उनकी गीतें गा करके, उनकी स्तुति गा करके, उनकी पूजा अर्चना करके लोग आगे बढ़े और लोगों को मैया ने एक मुकाम दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया और लोगों में एक अच्छी पहचान दी। तो उन लोगों को विंध्याचल माता जी का ये देखिए हम सीधा स्वरूप एकदम आपके सामने दिखा रहे हैं और एकदम ये माता जी का एकदम स्वरूप आ रहा है हमारे सामने, एक मैया की छवि। आहा, क्या छवि है माता जी की। यह है विंध्याचल माता जी की छवि। यहाँ पर विंध्यवासिनी धाम और यहाँ पर विंध्याचल मैया का एक अलौकिक छवि यहाँ पर दिख रही है। बारे माता जी मैया जय माता दी, जय माता दी मैया जी की जयकारा। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और हम यहाँ पर अभी अपने जूते चप्पल को यहाँ पे निकाल देते हैं और हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब चलते हैं माता जी के इस मंदिर में। यह यहाँ पर माता जी की ये हमने घंटियाँ हैं, घंटी बजे हुई हैं, माता जी की स्तुति, माता जी की जयकारा लगा माता जी के दरबार में। और यह माता जी का एक अलौकिक छवि विंध्याचल मैया के यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इसको, आप साक्षात मैया का दर्शन इस कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो मुंबई पर। यह विरार में उस गांव के इलाके में यह माता जी का दिव्य धाम बना हुआ है जिसमें विंध्याचल मैया की छवि, वही स्वरूप, साक्षात वही रूप लेकर के माता जी यहाँ पर मुंबई के करीब पालघर जिले में विरार के पूर्वी इलाके में ब्रजेश्वरी धाम का जो रोड है उस रोड से हम सीधा कट मारते हैं, वहाँ पे आते हैं तो विंध्यवासिनी माता जी का ये धाम दिखाई देता है, यह मंदिर दिखाई देता है और विंध्यवासिनी मैया का साक्षात दर्शन होता है। इधर हम इसके यहाँ से आते हैं, यहाँ पे हम कोई पूजा अर्चना की सामग्रियाँ यहाँ चढ़ानी हो, यहाँ पर माता जी के अंदर यहाँ पुजारी बैठते हैं और यहाँ पर होता है। इधर से हम देखिए इधर से आने के लिए बना हुआ है और इधर से फिर वापस इधर जाने का रास्ता है। यहाँ पर भक्त लोग बैठ सकते हैं आराम से, भजन कीर्तन मैया जी का फेरा। और हम अगर यहाँ पर माता जी के परिक्रमा करना चाहें तो आइए देखिए हम परिक्रमा करते हैं किस तरीके से माता जी की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी व्यवस्था, दिव्य व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। ढोल ताशे बजते रहेंगे, भजन कीर्तन होते रहेंगे और उसके बीच मैया जी का ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, माता जी की विंध्यवासिनी माता जी की परिक्रमा हो रही है। परिक्रमा हम देखिए चारों ओर घूमने के बाद माता जी की परिक्रमा करके अब हम माता जी के इस प्रांगण में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भक्तों का बैठ सकते हैं, भक्तजन यहाँ पर जो मौरा रहते हैं, हर तरफ स्पीकर लगा हुआ है गाने बजाने के लिए, उनकी स्तुति होती रहेगी, आरती होती रहेगी, भजन कीर्तन होते रहेंगे, घंटियाँ बजती रहेंगी। तो ये जो है माता जी का एक दिव्य धाम यहाँ पर बनाया गया है।
माता जी की मंदिर का यह यहाँ पे चौकी होती है। माता जी की चौकी के लिए यह आसन बनाया हुआ है और इधर यज्ञशाला, अगर हवन यज्ञ पूजा पाठ कुछ करना है, शादी विवाह के लिए भी यहाँ पर मंडप बना सकते हैं और यहाँ पर यज्ञ पूजा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मुंडन हो या कोई भी अगर हो, जो मन्नतें मानते हैं विंध्याचल माता जी का, वहाँ पे जा कर के मुंडन करवाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाते तो यहाँ पर आकर के मुंडन करवा सकते हैं। अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पर आकर के मैया के दरवाजे पर अपना माथा टेक सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अभी हम विंध्यवासिनी माता जी के धाम पे हम लोग पहुँचे और यहाँ का हमने आपको दिखाया दृश्य, किस तरीके से माता जी का एक दिव्य धाम यहाँ पर बना हुआ है। विंध्याचल मैया का सीधा साक्षात रूप यहाँ पर विरार के पूर्वी इलाके में उस गांव के जो ब्रजेश्वरी धाम का रोड है, उस रोड से हम थोड़ा कट मारते हैं, अंदर आते हैं तो उस गांव में एक पड़ता इलाका जहाँ पे विंध्यवासिनी धाम के नाम से विंध्याचल मैया ने आपकर यहाँ पर विराजमान हो गई हैं। और अगर कोई मन्नतें पूरी करने के होने के बाद अगर विंध्याचल नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो अगर यहाँ विंध्यवासिनी धाम पे अगर आकर के उनके माथा पे मैया के दरवाजे पर माथा टेक ले तो उनकी मुरादें जरूर पूरी हो जाएगी। अब हमारे साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा धाम के से थोड़ा अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर मंदिर के जो प्रबंधन कमेटी है, जो संचालन जिनके हाथ में है, उन लोगों ने यहाँ पर जो बाहर से आने वाले भक्तगण हैं और जो बाहर से आने वाले कुछ यहाँ पर पर्यटक हैं, कुछ लोग यहाँ पर अगर अपनी पार्टी उत्सव कुछ भी कार्यक्रम करना चाहें तो उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई है, इसके लिए हम लोग लेके चलते हैं मंदिर के थोड़ा पिछले इलाके में, पिछले हिस्से में। आइए हम देखते हैं। दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से हमारे साथ कुछ लोग आए हैं मुंबई से। मुंबई के यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ठहरे भी हुए हैं, रुके हुए भी हैं और यहाँ पर हम चल रहे हैं पिछले इलाके में और हमारी पूरी टीम देखिए साथ में चल रही है और बढ़ते चलते हैं। तो ये हम चल रहे हैं, यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक दरवाज़ा है, अगर हम एंट्री मारते हैं तो एंट्री मारने के बाद आपको हम पहले यहाँ से दिखाते हैं कैमरामैन को कि सबसे पहले हम अगर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर एक देखिए मंच दिखाई देता होगा, बिल्कुल वर्गाकार मंच है जिसमें कि कोई भी पार्टी शादी हो में पोल भी लगाया, पोल लगा के उसकी सजावट भी किया जा सकता है। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, ये सारा अरेंजमेंट। और यहाँ पर हम सीधा नज़र दौड़ाएंगे, वहाँ पे कुछ लोगों को रुकने की व्यवस्था, अगर यहाँ पर मैरिज शादी के लिए अगर यहाँ पर बुकिंग की जाती है तो वहाँ पर लड़के लड़कियों को रोक करके एक दूल्हा के लिए, एक दुल्हन के लिए ऐसे रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और उस पर ग्रुप, एक परिवार की तरीके से अगर आप 10-15-20 लोगों के साथ आकर के पार्टी में हाल में अगर पार्टी मनाना चाहें और रहना चाहें, रुकना चाहें, मौज मस्ती करना चाहें तो उसमें सारी व्यवस्थाएं, एक बड़ी टीवी और एयर कंडीशन, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है। ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, आपको ये देखने से, दूर से अगर देखें तो आपको लगता होगा कि ये किसी 5 स्टार होटल जो मुंबई के इलाके में, पॉश इलाके में, जुहू चौपाटी के इलाके में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसके पीछे समुद्र हो और उसके में सूरज डूब रहा है और हल्की रोशनी आ रही है और उसके बीच किनारे पर यह एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसमें एयर कंडीशन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद यह महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह है बिल्कुल ग्रामीण इलाके में, पालघर जिले के विरार के पूर्वी इलाके में, उस गांव में, बसई तालुका, बसई तहसील के अंतर्गत यह एक छोटा सा जो बड़ा मनोरम दृश्य बनाया गया है। यह यहाँ के विंध्यवासिनी धाम के प्रबंधन कमेटी की तरफ से कि अगर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एयर कंडीशन डिलक्स रूम में आपको रहने की व्यवस्था है। बिना एसी में अगर आप रहना चाहें तो वो भी व्यवस्था है और नॉर्मल तरीके से लोग छोटे बजट में भी यहाँ पर रहने चाहें तो उसकी भी व्यवस्था है। हम आए यहाँ पर पार्टी हॉल, जो यहाँ पे मैरिज हॉल बनाया गया है, शादी हॉल का, तो ये शादी उदी के लिए जो ये पूरा ग्राउंड बनाया गया, इसमें अगर हम एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के लिए रहने की व्यवस्था और उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त मित्र रुकना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बैठ करके अपना वो टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी है, यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम चलते रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं हैं और पूरा
ये पंखा भी है, इसमें आप ब्रश करके सब लोग सो करके बैठ करके उनके रिश्तेदार आराम से रह सकते हैं। इधर हम आते हैं, इधर आकर देखें तो इधर एक रूम बनाया गया जिसमें दूल्हा हो या दुल्हन हो इसी तरीके के एक एसी लगा हुआ है, एसी है और उधर कपाट है, कपड़े रखने के लिए व्यवस्था है। इधर इसमें शौचालय की भी व्यवस्था यहाँ पे देखी की गई है। यहाँ पर शौचालय है, सेपरेट शौचालय, यहाँ पर रह करके और आराम से बाथरूम कर सकते हैं, नहा करते हैं, सेपरेट फ्रेश हो सकते हैं और यहाँ पर बैठ के आराम करने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और पूरा वातानुकूलित एयर कंडीशन है। कैमरामैन को देखें कि एयर पूरा एसी लगा हुआ है, पंखा है। और ऐसे ही इसी तरीके का जस्ट रूम दूसरी तरफ है जो दुल्हन के लिए, अगर वहाँ पे दूल्हा दुल्हन मतलब कोई भी एक वर वधू के लिए दोनों कमरे सेपरेट बनाए गए हैं। इधर शादी विवाह का प्रोग्राम करना हो और इधर खाने पीने की व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से की जाती थी। और छोटे बड़े पैमाने पर अगर कोई पूजा कार्यक्रम, कोई स्वागत समारोह, कोई पार्टी भजन कार्यक्रम या कुछ भी प्रकार का म्यूजिकल बर्थडे प्रोग्राम इधर करके एक सेपरेट बांध करके इधर भी एक खाने की व्यवस्था करके, उधर किचन है, उस तरफ जो किचन की व्यवस्था है, उधर बाथरूम है, शौचालय है, सारी व्यवस्थाएं उधर की गई हैं। ये दोनों तरफ से सेपरेट देखिए, इधर भी व्यवस्था है, किचन के बाथरूम में एक रूम उधर सेपरेट दिया गया है। तो ये एक सजन उधर से मतलब मंच बना करके छोटा सा पीछे कोई अपना सेपरेट तैयार होने के लिए, चेंज करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, कपड़े बदलने के लिए उधर सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो इसमें आप कुर्सी लगा करके या बेड बिछा करके छोटा भजन कार्यक्रम हो, प्रवचन का कार्यक्रम हो, कथा हो, कुछ भी कार्यक्रम यहाँ पर किया जा सकता है। तो अब ये एक छोटा हाल देखिए पूरा व्यवस्थित बनाया गया है जिसमें पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है, सब तरीके से पेंटिंग की गई है। और इसमें हर जगह पे आप देख रहे हैं कि इसमें हम समझ रहे हैं कि अभी बनाया गया है जल्दी, और यहाँ पे सारी जगहों पे पंखे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई। इसके थोड़ा सा हम और आगे हाल के अंदर अगर कोई छोटा, जैसे कि अगर आप देखिए अंदर घुसने के बाद आपको लगेगा कि आप पालघर जिले में ग्रामीण इलाके में नहीं है, अब आप बिल्कुल शहर के बिल्कुल पॉश इलाके में घुस रहे हैं। और सतर्क हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए। देखिए यहाँ पर म्यूजिक और लाइट बज रही है, क्या आवाज आ रही है, हम शांत हो जा रहे हैं, क्या सुनिए। यह किसी बियर बार का दृश्य नहीं है, यह किसी रेस्टोरेंट का दृश्य नहीं है, यह किसी 5 स्टार होटल का दृश्य नहीं है। यह है विंध्यवासिनी धाम के मंदिर के पीछे बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बनाया हुआ है पार्टी हॉल, जिसको मुंबई तड़का नाम दिया गया है। यह है पालघर का तड़का, विंध्यवासिनी माता जी की धाम का तड़का, जिसमें आप बर्थडे मना सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, उत्सव कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, धमाल चौगुड़ी कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे डीजे बजाइए, चाहे कुछ भी बजाइए, इसकी आवाज बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। यह इस तरीके से सेपरेट तरीके से बनाया गया है। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि आपको फिल्मी कहानियां याद आ रही होंगी कि फिल्म में हीरो और विलन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं और हमारे आगे देखिए एक जमींदार साहब चल रहे हैं। ऐसा फिल्मों का दृश्य अनुमान करिए। और हम लोग आए हाल में मौजूद है, यहाँ पर सीधा अंदर आए, यहाँ भी एक देख सकते हैं सुंदर सा हाल बनाया हुआ है। विंध्यवासिनी माँ की कृपा, मैया जी की कृपा जिस पर हो जाए, उस पर उसके पास क्या न हो, क्या दिमाग है प्रबंधन कमेटी के पास। इतना बड़ा सुंदर ये हाल जो बनाया गया है, यहाँ पर आप माता जी की चौकी, माता जी का जयकारा, प्रवचन, भजन, बच्चों का बर्थडे पार्टी, छोटी पार्टी, औरतों की किटी पार्टी, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। कितना सुंदर एक छोटा सा देखिए मंच जैसा बना भी दिया गया, उस पर बैठ सकते हो। और इधर कोई सभा भी करना हो, कोई स्वागत समारोह करना हो, कोई छोटे मोटे कार्यक्रम करने हो, तो आप यहाँ पे आएंगे और आपको मुंबई जैसे इलाके की जो पैसे का खर्चा, उतना खर्चा हो लगता है, वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। आपको आपके बजट में आपके हिसाब से यहाँ पर सारी व्यवस्था मिल जाएगी। देखिए पूरा वातानुकूलित, हर तरफ यहाँ पे 3-4 एसियाँ लगाई हुई है और पूरा एसी कंडीशन। अगर एसी का वहन आप नहीं कर सकते हैं तो पंखे की व्यवस्था है, पंखे लगा करके भी आप छोटे बजट में यहाँ पर अपने आप को, अपना फंक्शन, अपना उत्सव, अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने क्लाइंट को पहले यहाँ से इस जगह से सोचेंगे कि दृश्य देखिए सीधा उधर का, और देखिए आपको लगता है कि एकदम एक हवेली, पुरानी हवेली, बड़ी नई हवेली, जो भी बोलिए, फिल्मों की हवेली का ये दृश्य
देखिए, लेकिन यह किसी 5 स्टार के होटल का दृश्य नहीं है, बल्कि विंध्यवासिनी माता जी के धाम के पीछे का हिस्सा है, जहां पर बिल्कुल 5 स्टार होटल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कन्वर्ट कर दिया गया होटल में, हम बता दें बंधुओं आपको कि यह देखिए, हम सीधा घुसते हैं यहां से एसी डिलक्स रूम, ये होटल का 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, जूहू तारा होटल में आप जाते होंगे, आप बड़े बड़े होटल में जाते होंगे, लेकिन वहां पर यह चीज नहीं मिलती होगी। हाँ मिलते हैं, लेकिन वहां पर वाहनों का प्रदूषण, चीजों, आवाज, इन टून, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल तनाव मुक्त, बिल्कुल शुद्ध वातावरण में एकदम डिलक्स रूम, 2 लोगों के सोने की व्यवस्था, इधर टीवी, मनोरंजन आपके लिए, न्यूज़ देखना चाहे न्यूज़ देखें, पिक्चर देखना चाहे पिक्चर देखें, भजन देखना चाहे भजन देखें, म्यूजिक सुनना चाहे म्यूजिक सुने। और इधर आते हैं तो इधर देखिए सेपरेट बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था, आप फ्रेश हो सकते हैं। आप अपने साथ कपड़े, बेड, जो भी कपड़े सपड़े आप लाते हैं, सूटकेस लाते हैं, उसमें रख के ताला बंद करिए, कोई व्यवस्था नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होनी पाएगी। और उधर देखिए एकदम एसी, नई एसी लगाई गई है, जिससे आपका कमरा एकदम ठंडा रहेगा, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और इसके बाहर जब हम निकलते हैं, ये देखिए, ये 5 रूम इस तरीके से बनाए गए हैं, जहाँ पर बिल्कुल ये डिलक्स रूम है। इसको डिलक्स रूम 1, 2, 3, 4, 5 रूम ऐसे बनाए गए हैं, जिसमें 5 लोग आकर के अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कपल लोग आकर के साथ अपना यहाँ पे रह सकते हैं, रुक सकते हैं, और माता जी का दर्शन भी कर सकते हैं, और आनंद भी ले सकते हैं, और मौज मस्ती भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं तो इधर आता है एक एसी रूम है, एसी रूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीवी की व्यवस्था यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप अपने समय को गुजारने के लिए अपने साथ समाचार, न्यूज़, पिक्चर, गाने, भजन, कीर्तन सब देख सकते हैं टीवी पे। ऐसा टीवी की व्यवस्था की गई है, ये बेड है, और सेपरेट शौचालय व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, और उधर अलमारी है। तो यहाँ पर पंखे लगेंगे आपके बजट में। आप अगर एसी में रहना चाहें तो एसी में रहें, और बिना एसी के रहने चाहें तो यहाँ पर रहिए। वैसे यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा माहौल है, गर्मी है बाहर इतनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंडा है। पंखा लगने के बाद यहाँ पर आपके रहने लायक यहाँ पर माहौल हो जाएगा। थोड़ा इससे और अगर चाहिए कि हमको बिल्कुल कम बजट में, बिल्कुल सस्ते दाम में, सस्ते रेट में हमको रहना है, तो हम 5 कमरा और अगर छोड़ दें, 5 इसी तरीके से है, जिसमें टेलीविज़न और बेड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एकदम नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके के लोग आकर के इस रूम में रह सकते हैं। ऐसा यहाँ पर 5 रूम इस तरीके के बनाया गया है, जिसमें टीवी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेड वैसी तरीके से, पंखे हैं, सारी व्यवस्था है, सेपरेट शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था है। और आप इसमें रुक करके अपनी रात को ठहर सकते हैं, दिन में ठहर सकते हैं। अपने शहर की भागम दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए इधर आकर के अपने आप को तरोताजा जरूर कर सकते हैं। अत्याधुनिक मशीनरी के पास चला जा रहा है, टेलीविजन, मोबाइल, सारी चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है। प्रकृति से जब हम दूर होते हैं तो हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। और ये देखिए, यहाँ पर जो विंध्यवासिनी धाम मंदिर के प्रबंधन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, ये हमें सीधा प्रकृति से जोड़ के रखा है। ये देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, यहाँ पर जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं इसीलिए छड़ और लोहे लगाए हुए हैं, ताकि कोई भी जंगली जानवर इधर नहीं आ पाए, कोई हमको खतरा ना हो। ये सारी दृश्य और सारे परिदृश्य आप देख सकते हैं। बारिश के मौसम में तो क्या बताएं, यहाँ का जो आनंद है वो आनंद शायद ही कहीं बोला गया है कि भाई धरती पर ही स्वर्ग बसता है। ये स्वर्ग का नज़ारा यहाँ पर आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं। या आप जंगला खोल दीजिए, अपने परिवार आपके साथ आए, अंदर रहिए, नहाए, बाथरूम किए, नाश्ता किए, और इधर चाय की चुस्कियां लीजिए, और इधर प्रकृति का एकदम मनोरम दृश्य देखिए। वाह क्या दृश्य है। इधर देखिए, इधर आपको दिखा दे, यहाँ से इस तरीके से गार्डन बनाया गया है प्रबंधन कमेटी की तरफ से। ये देखिए, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ का दृश्य ही 5-10 साल के बाद कुछ और ही यहाँ नज़ारा होगा। और यहाँ पर जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग जिस तरीके से इस तरफ खिंच के आ रहे हैं, ग्रामीण की ओर लोग जो भाग रहे हैं, और लोग जो पोल्यूशन है, पर्यावरण की ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारी जो पोल्यूशन से जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए लोग धीरे धीरे गाँव की ओर जा रहे हैं। और गाँव में अगर शहर जैसा माहौल और शहर जैसी सुविधाएं आपको मिले तो साहब आपका जीवन ही एकदम
क्या कितना सुंदर हो जाएगा, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के कल्पना कर सकते हैं केवल अपने मन में, लेकिन यहाँ पर साक्षात वाकई में हकीकत में उस जिंदगी को यहाँ पर आकर जी भी सकते हैं, जीने का अनुभव भी ले सकते हैं।